फ्रेंड्स, जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं, जो भी फूड हम खा रहे हैं, उसका कोई ना कोई इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर ज़रूर पड़ता है। या तो अच्छा भी हो सकता है और हो सकता है वो बुरा भी हो। कई बार हम अपनी बॉडी में बहुत सारी छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स फ़ील करते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते कि ये सब क्यों हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम अच्छे से रह रहे हैं, अच्छे से खा रहे हैं, फिर क्यों ये प्रॉब्लम्स हो रही हैं? और यही छोटी-छोटी प्रॉब्लम्स हमें किसी बड़ी बीमारी के सिम्पटम्स के रूप में दिखने लगती है। कुछ फूड्स जो होते हैं उनको साथ में लेने से हमें बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स मिलते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनको लेने से हमें बहुत नुकसान होता है। तो दोस्तों, मेरा नाम है निवेदिता और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे नेचुरोपैथ सेल्फ हीलर। और इसी तरह हेल्थ रिलेटेड टिप्स के लिए आप मुझसे कनेक्ट रहिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी कि ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको साथ में खाने से हमें बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं और ऐसे कौन से फूड्स हैं जिनको हमें साथ में नहीं खाना है। तो इसमें सबसे पहले है कर्ड और फ्रूट, दही और फल। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन मैंने अपने फेसबुक स्टोरी पर भी डाला था और ज़्यादातर लोगों ने बोला कि ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। बट मैं आपको बता दूं कि ये कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। आयुर्वेदा के हिसाब से या नेचुरोपैथी के हिसाब से दही के साथ कोई भी फल जो और मोस्टली खट्टे फल जो होते हैं उनको खाने से हमारा डाइजेशन खराब हो सकता है और म्यूकस प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, मतलब कफ बहुत बनता है। नेक्स्ट है डेयरी प्रोडक्ट्स और फिश। फिश को कभी किसी डेयरी प्रोडक्ट्स के साथ ना खाएं। कई बार लोग फिश को दही में मैरिनेट करते हैं जो बिल्कुल अच्छा नहीं है। और इन सारी अगर हम डेयरी प्रोडक्ट्स को लेते हैं फिश के साथ तो हमें स्किन डिसीज भी हो सकती है और कई एलर्जिक रिएक्शंस भी हो सकती हैं। नेक्स्ट है शहद और घी। दोस्तों, शहद और घी को आप कभी साथ में ना खाएं। शहद और घी को अगर इक्वल पोर्शन में हम खाते हैं दोनों को तो ये पॉइजन बन जाता है। और हनी को कभी भी गरम करके नहीं खाना चाहिए या गरम चीज में डालकर नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट है कोई भी साइट्रिक फ्रूट, कोई भी खट्टा फल आप दूध के साथ कभी ना खाएं। इवन अगर किसी चॉकलेट में भी मिल्क है तो उसको भी फ्रूट के साथ ना खाएं। ये खाने के बाद वोमिटिंग, इंडाइजेशन और हार्टबर्न की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में केरल में एक लड़की की डेथ हो गई थी क्योंकि उसने प्रॉन्स के साथ में लाइम जूस लिया था, आई मीन विटामिन सी लिया था। तो बाद में डॉक्टर्स ने बोला कि एलर्जिक रिएक्शन की वजह से उसकी डेथ हो गई, क्योंकि श्रिम्प, प्रॉन्स ये सारी चीज़ें नहीं खानी चाहिए विटामिन सी के साथ। नेक्स्ट है कभी भी किसी भी मेलन को, चाहे वो वाटरमेलन हो या स्वीट मेलन हो, उनको कभी भी मिल्क के साथ नहीं खाना चाहिए। ये कई जगह पे मिलता है जो बहुत ही बुरा है आपकी हेल्थ के लिए। तो कभी भी तरबूज या खरबूज को आप ना खाएं मिल्क के साथ। इसको साथ में खाने से डायरिया, इंडाइजेशन और एलर्जी हो सकती है। कभी भी कोई डेयरी प्रोडक्ट, स्पेशली मिल्क, रेडिश के साथ कभी ना खाएं, मूली के साथ कभी ना खाएं। ये बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, दूध को कोशिश करना चाहिए कि दूध को हम कभी भी किसी दूसरी चीज़ के साथ ना पिए। दूध को हमेशा अकेले ही पीना चाहिए, उसके साथ कुछ नहीं मिलाना चाहिए। आई मीन उसके साथ कोई और फूड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दूध को डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है। अगला है फ्रूट को कभी भी किसी दूसरे फूड के साथ नहीं खाना चाहिए। फ्रूट को कभी भी खाना खाने के साथ में नहीं खाना चाहिए। हमेशा खाना खाने में और फ्रूट को खाने में बीच में डिफरेंस होना चाहिए आधे घंटे का। अदरवाइज इससे डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है और शुगर फर्मेंटेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। तो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से फूड को हम अगर कॉम्बिनेशन बना के खाते हैं तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। अब मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन से फूड कॉम्बिनेशन हैं जो बहुत हेल्दी है और हमारी बॉडी को बेनिफिट्स देते हैं। सो फर्स्ट नंबर है कार्ब्स और सैलड। कार्ब्स और सैलड, जैसे कार्ब्स होते हैं राइस, बाजरा, आलू, गेहूं, मक्का, इन सारी चीज़ों को अगर हम सैलड के साथ और ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स के साथ खाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है।
अगला फूड कॉम्बिनेशन है दूध के साथ में खजूर और मैंगो। अगर हम खजूर को और मैंगो को गाय के दूध के साथ में कंबाइन करते हैं तो ये बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी ऑप्शन है। नेक्स्ट है फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स। अगर हम फ्रूट्स के साथ में ड्राई फ्रूट्स ले रहे हैं तो ये कॉम्बिनेशन भी बहुत अच्छा है और बहुत हेल्दी है। नेक्स्ट है चावल के साथ नारियल। चावल के साथ नारियल का कॉम्बिनेशन भी बहुत हेल्दी होता है। साउथ इंडिया में मोस्टली चावल की बनी हुई चीज़ों को नारियल की चटनी या नारियल के मिल्क में बनाकर लोग खाते हैं। फैट्स एंड कार्ब्स। अगर फैट्स एंड कार्ब्स को साथ में लिया जाता है, जैसे घी और राइस साथ में लेना, रोटी और घी साथ में लेना, बटर और रोटी साथ में लेना, अगर इस तरह से हम लेते हैं तो ये भी हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो दोस्तों ये थे आपके सामने कुछ फूड कॉम्बिनेशन जिनका हेल्थ पे बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है, लेकिन कुछ का बहुत नुकसान भी होता है, तो इन्हें कभी साथ में ना खाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और प्लीज इसको सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए। और नेक्स्ट वीक मैं फिर आऊंगी अपने साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय बाय।